छोटा सा समुद्री कछुआ 120 दिन बाद अंडे से निकला। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह अकेला रह गया है। बाकी बच्चे 2 महीने पहले ही अंडों से निकलकर अपनी मां की तलाश में समुद्र की ओर जा चुके थे। जन्म से ही नन्हे कछुए की बाई भिन्न छोटी थी, इसलिए उसे रेत के गड्ढे से बाहर निकलने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। तभी उसे समुद्र किनारे एक चमकती हुई आग दिखाई दी। छोटा कछुआ बहुत जिज्ञासु था और धीरे धीरे आग की ओर रेंगने लगा। आग को पास से देखकर वह बहुत आकर्षित हुआ। अचानक एक जलता हुआ कोयले का टुकड़ा उसके सामने आ गिरा। उसने उसे खाना समझ लिया और अपनी जीभ से उसे चाट लिया, जिससे उसकी जीभ जल गई। तभी उसकी नजर इंसानों द्वारा फेंके गए चिप्स के एक खाली पैकेट पर पड़ी। छोटा कछुआ उसमें घुस गया और एक और लिया, लेकिन चिप्स बहुत तीखा था। उसकी जीभ जलने लगी। वह तुरंत अपनी जीभ रेत से साफ करने लगा। फिर उसने समुद्र के किनारे एक कांच की बोतल देखी। वह उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने अपना प्रतिबिंब देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी बाई फिन वाकई में बहुत छोटी है। उसी समय बोतल के दूसरी तरफ से एक आवाज आई और एक छोटा केकड़ा बाहर निकला। छोटे कछुए ने विनम्रता से केकड़े का अभिवादन किया और केकड़े ने जवाब दिया। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। केकड़े ने कछुए को बुलबुले बनाना सिखाया और कछुए ने कोशिश की। तभी एक पक्षी नीचे आया। उसने केकड़े को उठा लिया। केकड़े ने अपने पंजों को हिलाया और कछुए से अलविदा कहा। उसी क्षण एक और पक्षी ने छोटे कछुए को देख लिया। कछुआ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बहुत धीमा था। पक्षी ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया और हवा में उछालकर निकल लिया। कछुआ अब अंधेरे में था। वह डर गया। तभी अचानक पक्षी के गले में गुदगुदी होने लगी और उसने कछुए को थूक दिया। कछुआ समुद्र के किनारे आ गिरा। आखिरकार वह समुद्र तक पहुंच गया था। उसी समय एक और कछुआ लहरों के साथ बहता हुआ आया। छोटा कछुआ उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह कछुआ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। छोटे कछुए ने देखा कि उसकी गर्दन पर प्लास्टिक का टुकड़ा फंसा हुआ था। उसने बड़ी मेहनत से प्लास्टिक को हटाया और देखा कि उस कछुए की गर्दन पर गहरे निशान थे। उस पल छोटे कछुए को एहसास हुआ कि वह कछुआ मर चुका था। छोटा कछुआ फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मृत कछुए को किनारे पर खींचकर फूलों के पास दफना दिया। फिर वह फिर से समुद्र के किनारे गया। अपने बाएं फिन को हिलाया और फिर दृढ़ता के साथ समुद्र में रेंगा।